कोशिश की। इकबाल पेशावर से लाहौर पहुंच चुके हैं? ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कि गिरफ्तार हो गए। उन्हें असेंबली में आने नहीं दिया जा रहा। और दूसरा हमारा ये था कि जो हमारी रिजर्व सीट्स हैं, हमारा हक बनता है कि वो मिले। लेकिन वो 27 सीट्स हैं। उसमें सिंध साहब दो चीज़ें हैं ना। एक तो जो आपके गालबन 109 लोग गए हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में पंजाब असेंबली से, 107, लेकिन अभी उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तो जब वो होगा उसके बाद इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त जाएगी। नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ? बाकी जो नून लीग वाले हैं उनका हो गया है। आज नून लीग के जो आज़ाद लोग उनमें शामिल हुए, उनका हो चुका और है। कुछ हमारे जो लोटे उनमें शामिल हुए, वो आज अगर वो गवर्नमेंट बेंचेस पे बैठे हैं, इसका मतलब हो गया, और उनको उनकी सीट्स मिल गई हैं। इसका मतलब है कि उनको इलेक्शन कमीशन का उनकी तरफ से नोटिफिकेशन हो गया। आपको किसी ने कॉल की कि आ जाएं PMLN ज्वाइन कर लें, गवर्नमेंट बन रही है, पहली दफ़ा असेंबली में आए हैं, आपको वजीर बना देंगे? जी बिल्कुल हुई। आपको फ़ोन आया? बिल्कुल आए। किसने किया? ये मैं आपको नहीं बता सकता। किस तरफ से आया? नून लीग की तरफ से आए। तो कौन थे आपके जो ऊपर MNA हैं N 114 में? वो अल्हम्दुलिल्लाह जो MNA उनको हमने हरा दिया, जो हमारे MNA है ना। अच्छा, आपकी तरफ से हाँ, तो बस वो अल्हम्दुलिल्लाह उनको हमने, अल्लाह ने मेहरबानी फिर की। आपको अल्लाह नून ने- लीग का किसने अप्रोच किया? देखिए बहुत सारी उनकी लीडरशिप है, बहुत सारे सेंट्रल लीडरशिप थी, मरकजी लीडरशिप? देखें ये हमजा साहब थे, नहीं, मरियम किसी- बीबी? बिल्कुल भी ऐसे नहीं आए। उनके जो और लोग हैं, जो पंजाब के जो उनके, मेरी गुजारिश सुने, आपने पाँव की मट्टी नहीं छोड़ी, आपने जिनका मैंडेट लिया आप उस पार्टी में मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाम ले बताया मुझे, इस बंदे ने ऑफर किया। ये मैं समझता हूँ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी का भरम रखना चाहिए, और हम भरम रखने वाले लोग हैं। और अल्लाह के फजल से हम जिस इमरान खान का मैंडेट लेके आए हैं, हम इमरान खान के ही हुक्म पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए हैं, और हम अपोजिशन बेंचेस में फ़ख्र से बैठे हैं। कि यहाँ बड़ी एक तो ज़्यादती की जा रही है। पहले तो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स अरेस्ट हुए हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएँ। उनको लोगों ने इलेक्ट किया है, वो हमारे साथ आके हल्फ उठाएं। वो लाहौर के अंदर ही मौजूद है, लाहौर में क्या है जाए, कुछ ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो लिहाजा उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएँ। उसके अलावा जो बाकी हमारे देख लें कि मियाँ असलम इकबाल साहब हैं, गिरफ्तार हैं? हमारे चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, लीडर ऑफ द हाउस के गिरफ्तार हैं? उनके अरेस्ट की खबरें हमारे पास आ रही हैं। उनके साथ हमारा रब्ता नहीं हो पा रहा। उनका मोबाइल पेशावर से लाहौर आ गए थे? जी वो रास्ते में थे। उसके बाद हमारा रब्ता जो आखिरी रब्ता कब हुआ असलम इकबाल से? रात को लेट नाइट हुआ था। जिन अरकान को स्पेशल सीट्स पर ख़वातीन ने और मिनॉरिटीज़ के लोगों ने मुंतखब होना था, क्या पाकिस्तान का आइन उनको इख्तियार नहीं देता कि वो स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा ले सकें, वो डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा ले सकें, वो कायदे अवान के इलेक्शन में हिस्सा ले सकें? तो फिर स्पीकर साहब ने भी कहा कि अगर आपका मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चले जाते हैं, कुछ गए भी हुए हैं, ये जो रिजर्व सीट्स वाला इशू है ये भी वहाँ चला जाता है, तो फिर अगर 20-21 दिन 2 महीने नहीं फैसला होता वहाँ से, तो क्या फिर ईवान कार्रवाई रोक दें, हुकूमत ना हो यहाँ पे? जी 100% तो रुकनी चाहिए। अगर 1-1.5 साल ना बने, नहीं, असेंबली ना बने, 1-1.5 साल से अगर बगैर असेंबली के और बगैर आइन के ये सूबे चल रहे हैं और ये मुल्क चल रहा है, जो कुछ 8 फरवरी को हुआ और जो कुछ अभी तक हो रहा है, ये हम अपने उस नौजवान को जो आपकी एज का है, 25 साल से कम उम्र, जिसने अपनी ज़िंदगी का पहला वोट कास्ट किया है, मेहरबानी आपने मेरी उम्र कम वो हम किसको ये पैगाम दे रहे हैं कि जी आपने जो वोट कास्ट किया है वो काउंट नहीं हुआ? मतलब ये वोट कहाँ से आ गए हैं जो काउंट, जो बैलेट में गए हैं, जो पोल हुए हैं वो काउंट नहीं हुए।